गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा आप देख पा रहे हैं कि अगर जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें जो चेंजेस आए हैं उसके अकॉर्डिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है पार्टनरशिप का वो है चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे जाते हैं। देखिए, इसमें आपको बैलेंस शीट भी पूछी जानी है क्योंकि सिलेबस में मेंशन है, पार्टनरशिप के एडमिशन में वो नहीं है। तो यहाँ हम जनरल एंट्री भी देखेंगे एज वेल एज बैलेंस शीट भी देखेंगे, लेकिन ये काम आपने खुद भी करना है, आपने खुद करना है। वैसे मैं इसके कई सारे क्वेश्चन बता चुका हूँ और आज मैं कुछ आपकी हेल्प करूँगा और कुछ आपने खुद करना होगा। ठीक है, देखिए जैसे भाव्या एंड साक्षी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2। मतलब पहले वो 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते थे। ऑन 31 मार्च 2020 देयर बैलेंस शीट वॉज एज अंडर। उनकी बैलेंस शीट इस तरह से थी। सन्ड्री क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, ध्यान रखना जनरल रिजर्व जो है डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व होता है जो कि ओल्ड पार्टनर्स क्रिएट करते हैं, ध्यान रखें। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी डिस्ट्रीब्यूटेबल है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट होने चाहिए तब जाके इन्वेस्टमेंट नहीं होंगे तब जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन यहाँ इन्वेस्टमेंट है तो हमें कंडीशन देखनी पड़ेगी। इसके रिगार्डिंग मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, प्लीज उसको चेक कर लेना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से रिलेटेड। इसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल दी गई है। एसेट साइड में देखिए फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश इन हैंड दिया गया है। क्वेश्चन वाला बोलता क्या है, द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन 1:1। पहले देखो 3:2 था, अब चेंज क्या हो गया 1:1। तो कभी भी पहला चीज, जब भी चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इसमें कहीं पे भी एडमिशन रिटायरमेंट नहीं है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स के गेन और सेक्रीफाइस कैलकुलेट करने पड़ेंगे। कैसे करते हैं, ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर को माइनस करके। ठीक है, तो ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर को माइनस करके जो वैल्यू आएगी, अगर पॉजिटिव है तो सेक्रीफाइस है और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव शेयर है तो क्या होगा, वो गेन कहलाएगा। ठीक है, अब आगे को बढ़ते हैं। इसके रिगार्डिंग में मैं आपको बता चुका हूं। फॉर द पर्पज ऑफ दे डिसाइडेड टू इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड एट 20,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 रखी गई है। गुडविल की वैल्यू 24,000 की गई है। अब गुडविल के लिए केवल एक ही कंडीशन है, वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट से डेबिट की जाएगी, ध्यान रखें, या कैपिटल अकाउंट से। तो हम यहाँ कैपिटल से भी कर सकते हैं, करंट से भी। जब ध्यान रखना, जब नया पार्टनर आएगा तो किसको डेबिट करोगे, करंट अकाउंट को, लेकिन यहाँ नया पार्टनर नहीं है तो ध्यान रखें किसको करेंगे, कैपिटल को। कुछ भी कर सकते हो आप। तो यहाँ पर कुछ जनरली हम लोग क्या करेंगे, इस बात पे ध्यान रखना, अगर कैपिटल को डेबिट करना है तो एडमिशन में पार्टनर्स के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। नए पार्टनर के केस में उसके करंट अकाउंट को ही डेबिट किया जाएगा, ये ध्यान रखें। औरों के केस में कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं, यहाँ कैपिटल अकाउंट को ही हम डेबिट भी करेंगे। जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स, इसके रिगार्डिंग भी मैं पूरा का पूरा एक क्वेश्चन एडजस्टमेंट में बता चुका हूँ, मेरे उस वीडियो को देख लेना। तो हम जनरल एंट्री के बारे में पूछता है, तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे है। तो पहले सॉल्यूशन, सारी जनरल एंट्री करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गेन और सेक्रीफाइस निकालने पड़ेंगे। ये एक प्रकार से इलस्ट्रेशन है, तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको बुक में दिखा देता हूं। बुक में देखिए किस तरह से कैलकुलेट द सेक्रीफाइस ऑफ द पार्टनर्स, ओल्ड माइनस न्यू शेयर का रखा है, देखो कर रखा है ना, ओल्ड माइनस न्यू शेयर। अब क्या है, ओल्ड शेयर था देखो 3/5, 2/5, न्यू हो गए 1/2, 1/2। तो इसने तो किया सेक्रीफाइस 1/10, क्योंकि मैंने कहा था ना पॉजिटिव में आया तो सेक्रीफाइस है और नेगेटिव में आया तो क्या कहलाएगा, गेन। तो साक्षी ने गेन किया है और भाव्य ने सेक्रीफाइस किया है। तो अगर हम बात करें इसकी वन एडजस्टमेंट एंट्री की, किसकी, एक एडजस्टमेंट एंट्री, तो एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे जिसमें हमेशा ध्यान रखना कौन डेबिट होता है, गेन करने वाला हमेशा कौन क्या होता है, डेबिट। तो साक्षी डेबिट हो जाएगी भाव्या से, लेकिन अमाउंट क्या आएगी, आई विल टेल यू लेटर। देखो बहुत इजी है, बहुत आसान से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसकी ट्रीटमेंट यहाँ नहीं बता रखी है, लेकिन मैं आपको कॉपी में बिल्कुल आपको करके बताऊंगा कि कैसे इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। देखिए आपको पता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, सबसे पहले हम आते हैं। देखिए अगर आप क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ देखिए हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करने वाले दो फंड है, पहला है जनरल रिजर्व और दूसरा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। जनरल रिजर्व को बांटने से क्वेश्चन वाले ने इनकार कर दिया है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को हम बांटते हैं। इन्वेस्टमेंट देखिए कितने के, 30,000 के हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 20,000 है और एडजस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20,000। इसके रिगार्डिंग मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, उस पर आप फोकस करिएगा। आप देखें कि इन्वेस्टमेंट जो 30,000 के थे उनकी वैल्यू अब कितनी हो गई, 20,000, यानी कि 10,000 का लॉस हो गया है। तो 10,000 का जो लॉस है उसी को एडजस्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाया गया है। तो ये लॉस कहां से एडजस्ट होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से। देखिए किस तरह से,
जितना भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो, चाहे आपका एडजस्टमेंट दिया हो चाहे ना दिया, उसको आपने डेबिट करना ही पड़ेगा। डेबिट कर दिया जी हमने 20,000। इन्वेस्टमेंट का जो लॉस है, कितने का लॉस होता है? 10,000 का, उसको आपने यहीं से बियर करना है 10,000। आप कहोगे सर इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट क्यों किया? इन्वेस्टमेंट एसेट है और एसेट के ही होते हैं डेबिट बैलेंस, और डेबिट बैलेंस को कैसे कम करोगे? उनको क्रेडिट करके। तो 10,000 का लॉस है, उससे इन्वेस्टमेंट क्या हो गए थे? कम हो गए थे, तो हमने क्या कर दिए? क्रेडिट। और बचा हुआ फंड 20,000 का फंड था, 10,000 रुपये तो लॉस में एडजस्ट हो गए इन्वेस्टमेंट के, और बचे 10,000 ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ओल्ड पार्टनर 3:2 में ट्रांसफर होगा, ध्यान रखना है। क्लियर है? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये तो हुआ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब आते हैं ये वाली पार्ट पे। देखो इसमें 2 एंट्री कर रखी है, मैं आपको एक एंट्री बताऊंगा। आपने करनी केवल क्या एंट्री है? आपने करनी एंट्री है क्या? गेनर को हमेशा क्या करोगे? डेबिट, और सेक्रीफाइस करने वाले को क्या करोगे? क्रेडिट। कैसे करते हैं इसको समझो। तो हमारे पास क्या क्या है जिससे हम इसको डेबिट करेंगे? तो हमें ये तो पता है गेनर कौन है? साक्षी, साक्षीज। क्या लिखोगे आप? यहां कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं बेटा। हाँ, करंट को छोड़ देते हैं क्योंकि करंट नए पार्टनर के लिए यूज किया जाएगा। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या किया जाएगा? कौन है सेक्रीफाइस करने वाला? भाव्या। टू भाव्यास कैपिटल अकाउंट। अब हमें ये तो एंट्री पता है, लेकिन अमाउंट कहां से आएगी? ध्यान रखना, ये अमाउंट जो होती है ना, ये कई जगह से आती है। पहला, इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है? पहला, शेयर ऑफ गुडविल। पहला क्या आ जाएगा? शेयर ऑफ गुडविल। कौन सी गुडविल? वैल्यूड गुडविल। कौन सी गुडविल? वैल्यूड गुडविल। क्लियर हो गया? तो हमें वैल्यूड गुडविल दे रखी है जी। यहां मैं आपको पेज पलट के बताता हूं, देखो। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000। अगर गुडविल की वैल्यूएशन हुई है, यानी कि नई गुडविल दी है, तो उसको भी हम ले लेते हैं। किसके लिए? फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सेक्रीफाइस। गेन और सेक्रीफाइस के लिए इसको भी ले लेते हैं चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और दूसरा, कोई भी ऐसा आइटम जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ध्यान रखें, फिर से मेरी बात सुन लें। पार्टनरशिप के ओल्ड बैलेंस शीट में कोई भी ऐसा आइटम जो क्वेश्चन वाले ने बोल दिया है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, इसको अनचेंज रखना है, इसको नई बैलेंस शीट में एज इट इज दिखाना है, तो उस वैल्यू को आपने यहां पर को ले लेना है। प्रॉफिट के केस में वैल्यू को क्या करोगे? यहां पर को प्लस, और लॉस के केस में क्या करोगे? माइनस। कोई लॉस होगा, जैसे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस है, लेकिन जैसे कोई जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, प्रॉफिट एंड लॉस है, अगर वो क्वेश्चन वाला कहता है कि नहीं बटेंगे, बट जाएंगे, तो जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बांटा वैसे बांट दोगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किया था ना, वैसे ही हम बाकी सारे फंड्स भी बांट देंगे अगर क्वेश्चन वाले ने कुछ नहीं लिखा होगा। लेकिन अगर वो क्लियरली मेंशन करता है कि भाई हमें बांटना नहीं है, उसको एज इट इज रखना है, तो हम क्या करेंगे? उसको यहां ले लेंगे। तो क्वेश्चन वाले ने क्या नहीं बांटने को बोला है? जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व की वैल्यू देखो कितने की है बेटा। जनरल रिजर्व की यहां वैल्यू है 23,400। कितनी है यहां? 23,400। क्लियर हो गया? और कोई आइटम तो नहीं है? देख लेते हैं कोई लॉस एट। देखो यहां पर से जनरल रिजर्व नहीं बांटने को बोला था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बारे में कुछ नहीं बोला था, तो हमने बांट दिया है उसे। और यहां पे भी हमारे पास ऐसा कुछ आइटम नहीं है जो कि लॉस को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो हाँ ध्यान रखना, अगर ओल्ड गुडविल होती तो उसको पूरा राइट ऑफ करना पड़ता, उसके लिए उसको वो अलग चीज है। ठीक है, ओल्ड गुडविल को हमेशा क्या किया जाएगा? राइट ऑफ ही किया जाएगा। अब आपका ना ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल हो गया नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाती है? तो आपको समझ में आ गया हम क्या क्या वैल्यू लेंगे? नई गुडविल लेंगे हमेशा। किसको देखने के लिए? पार्टनर्स के गेन और सेक्रीफाइस को। पार्टनर्स के गेन और सेक्रीफाइस से हमेशा क्या निकलेगा? एक कुछ पार्टनर डेबिट होंगे, कुछ क्रेडिट होंगे। कौन डेबिट होता है? जो पार्टनर गेन करता है। कौन क्रेडिट होता है? जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है। ठीक है, और उस वैल्यू को आपको पता तो चल गया भैया 1/10 का इसने गेन किया था और इसने सेक्रीफाइस किया था 1/10 का। तो 1/10 की वैल्यू आएगी कहां से? इसमें से। ठीक है, जो 1/10 है निकालोगे किस में से? उस वैल्यू में से जो कि या तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, ठीक है, और न्यू गुडविल। तो टोटल मिला के आपके पास हो गए 47,000 कितना हो गया? 400।
क्लियर है। इसका हम निकाल देंगे 1/10, दोनों का 1/10 ही है देखो, तो एक बार निकाल के भी काम चल जाएगा। तो जाएगा 4740। तो 4740 की वैल्यू से साक्षी डेबिट और क्या भाव्या 4740। नरेशन क्या दोगे, बीइंग गेन एंड सेक्रीफाइस एडजस्टेड बिटवीन पार्टनर्स। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। देखो 2 ही एंट्री बनी और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन को आपको वीडियो में दे रहा हूं, आप उसको क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके बाद उसको सॉल्व करना और मुझे फटाफट से आप क्या करो, अभी भेजो। क्लियर है, लीजिए। वैसे मैं क्या करूंगा, इसकी एक इमेज आपको गूगल शीट में भी अभी दे रहा हूं मैं, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट से भी ले लेना। अगर स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा होगा तो फिर मैं आपको वहां दे दूंगा। क्लियर है, तो फटाफट मुझे बना के भेजिए इसे।